गुड इवनिंग दोस्तों। कल हमने चैप्टर 17 के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें चैप्टर 17 में प्रोविज़न किया गया है चार्ज के बारे में। चैप्टर 17 के सेक्शन 211 सीआरपीसी के बारे में डिस्कशन किया था। आज उसके नेक्स्ट सेक्शन 212 सीआरपीसी के बारे में जानेंगे। तो गाइस सेक्शन 212 में प्रोविज़न किया गया है समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियाँ। इसके सब सेक्शन में कहा गया है अभिकथित अपराध के समय और स्थान के बारे में, और जिस व्यक्ति के यदि कोई हो विरुद्ध अथवा जिस वस्तु के यदि कोई हो विषय में वह अपराध किया गया, उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में ऐसी विशिष्टियाँ जैसी अभियुक्त को उस बात की जिसका उस पर आरोप है सूचना देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त है आरोप में अंतर्विष्ट होंगी। सब सेक्शन 212 का क्या कहता है? जब अभियुक्त पर आपराधिक न्यासभंग या बेईमानी से धन या अन्य जगम संपत्ति के दुर्विनियोग का आरोप है, तब इतना ही पर्याप्त होगा कि विशिष्ट मदों का जिनके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है या अपराध करने की ठीक तारीखों का विनिर्देश किए बिना यथास्थिति उस सकल राशि का विनिर्देश या उस जगम संपत्ति का वर्णन कर दिया जाता है जिसके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है, और उन तारीखों का जिनके बीच में अपराध का किया जाना अभिकथित है विनिर्देश कर दिया जाता है। और ऐसे विरचित आरोप धारा 219 के अर्थ में एक ही अपराध का आरोप समझा जाएगा, परंतु ऐसी तारीखों में से पहली और अंतिम के बीच का समय 1 वर्ष से अधिक का ना होगा। सेक्शन 219 क्या है? सेक्शन 219 में प्रोविज़न है एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। ये तो थी सेक्शन 212 सीआरपीसी की। इसकी नेक्स्ट सेक्शन है 213 सीआरपीसी। उसमें क्या प्रोविज़न किया गया है? कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। जब मामला इस प्रकार का है कि धारा 211 मतलब 213 से ऊपर वाले दोनों सेक्शन 200 कह रहे हैं, जब मामला इस प्रकार का है कि धारा 211 और धारा 212 में वर्णित विशिष्टियां अभियुक्त को उस बात को जिसका उस पर आरोप है पर्याप्त सूचना नहीं देती है, तब उस रीति की जिसमें अभिकथित अपराध किया गया है ऐसी विशिष्टियां थीं जैसी उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त है आरोप में अंतर्विष्ट होंगी। इस पे दृष्टांत हैं कुछ इलस्ट्रेशन का दृष्टांत है। का पर वस्तु विशेष की विशेष समय और स्थान में चोरी करने का अभियोग है। का पर यह आरोप मतलब अभियोग है किसी स्पेसिफिक प्लेस से और किसी स्पेसिफिक टाइम से चोरी का अभियोग है। ये आवश्यक नहीं है कि आरोप में वह रीति उपवर्णित हो जिससे चोरी की गई है। इलस्ट्रेशन खा है। का पर खा के साथ कथित समय पर और कथित स्थान में छल करने का अभियोग है। आरोप में वह रीति जिससे का ने खा के साथ छल किया और वर्णित करनी होगी। इलस्ट्रेशन गा है। का पर कथित समय पर और कथित स्थान में मिथ्या साक्ष्य देने का अभियोग है। किसी ने आरोप लगाया कि ये मिथ्या साक्ष्य दिया गया है, जैसे कि तो आरोप में का द्वारा किए गए साक्ष्य का वह भाग उपवर्णित करना होगा जिसका मिथ्या होना अभिकथित है। मतलब कोई बात अगर ये है कि हम कह रहे हैं कि इन्होंने ये बात गलत की गई है, तो वो बात बताना पड़ेगी कि ये बात है मिथ्या और कैसे है, ये चीज़ें बताना पड़ेगी। फिर है घा दृष्टांत। उसमें बात की गई है का पर लोक सेवक खा को उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में कथित समय पर और कथित स्थान पर बाधित करने का अभियोग है। किसी शख्स पर यह आरोप है, कोई पब्लिक सर्वेंट है जो खा है और कोई अपना कार्य कर रहा है, लोक कृत्य कर रहा है, और उसको करने में किसी पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर स्थान पर हम उसमें व्यवधान
व्यवधान ला रहे हैं। तो इस चीज़ का अभियोग हम पर चल रहा है। तो आरोप में वह रीति वर्णित करनी होगी जिससे का ने खा को उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधित किया है। तो उस रीति, उस पूरी कहानी को बताना पड़ेगा, कैसे का ने खा के कार्यों को रोका। दृष्टांत चाह, का पर खा को दंड से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा करने का अभियोग है। किसी पर यह आरोप है कि खाको का बचा रहा है, तब आरोपित अवज्ञा और अतिलंघित विधि का उपवर्णन आरोप में करना होगा। सेक्शन 214 सीआरपीसी में प्रोविजन किया गया, आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। इसके आगे लिखा है, प्रत्येक आरोप में अपराध का वर्णन करने में उपयोग में लाए गए शब्दों को उस अर्थ में उपयोग में लाया गया समझा जाएगा जो अर्थ उन्हें उस विधि द्वारा दिया गया है जिसके अधीन ऐसा अपराध दंडनीय है। ये हमारी सेक्शन आज की हो गई, सेक्शन 212, 213, 214 सीआरपीसी। हमारे चैनल पर बने रहिए और इसी तरह की सेक्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक्स करें। मेरे चैनल का नाम है आमिर लॉ एकेडमी। थैंक यू।